नौ कोट से आपको बताते चलें, जहां पर तबलीगी जमात की जानिब से 3 रोजा इज्तिमा का आगाज हो गया। तबलीगी जमात का बैन-ए-सुबाई इज्तिमा आज 17 फरवरी बरोज पीर से 19 फरवरी बुध तक नौ कोट के नवाह जुडो बाईपास तक के मुकाम पर शुरू हो गया। इज्तिमा 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसके हतमी इंतजाम तेज रफ्तारी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंतजमीन के मुताबिक इज्तिमा में सुबह भर से 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 83 एकड़ पर बनाए गए इज्तिमा गाह में एक बड़ा पंडाल भी सजाया गया है, जहाँ सुबह भर से आए हुए शुरका मरबी हजरात का बयान सुन सकेंगे। कोर्ट में ब्रिटिश कौंसिल ने पेशावर म्यूजियम का दौरा किया। ब्रिटिश कौंसिल के कंट्री सरबराह मिस्टर जेम्स हैम्पसन ने पेशावर म्यूजियम का दौरा किया। इन्होंने म्यूजियम की भरपूर तारीख, आसार कदीमा की नायाब अशिया और सकाफती विरसे को सराहा। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तलीमी और सकाफती ताउन को मजीद फरोग देना था। मिस्टर जेम्स हैम्पसन को डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम खैबर पख्तूनख्वा के माहिरीन ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। इन्होंने गंधारा, कदीम बुधमती नवारदात और इस्लामी फन पारों और खित्ते की दीगर तारीखी अशिया का मुशाहदा किया। म्यूजियम में तारीखी विरसे की अहमियत को भी तस्लीम करते हुए इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सकाफती और तालीमी ताउन के जरिए इन खजानों को मजीद उजागर किया जा सकता है। ब्रिटिश कौंसिल के सरबराह ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर सकाफती विरसे के फरोग और तालीमी तबलों को फरोग देने के लिए तंजीम के ताउन की भी यकीन दहानी कराई। डीपीओ नौशहरा की जानिब से कैडेट कॉलेज पीबी में तकरीब में शिरकत की गई। कौम के मेहमानों को पुरअमन माहौल फराहम करना नौशहरा पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है, इसलिए पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद का लाइक कैडेट कॉलेज पीबी के ज़रिए तमाम तकरीब में शिरकत से खिताब। पीबी के लाइक कैडेट कॉलेज में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ नौशहरा अब्दुल रशीद ने शिरकत की। तकरीब में पहुंचने पर तुलबा के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और पीछी जिमनास्टिक का भी मुजाहरा किया गया। शिरकत तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हमने नौजवान नस्ल को एक महफूज मुस्तकबिल देना है। ठट्ठा से खबर शामिल करते चले, जहां पर सप्लायर मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पीएसओ कंपनी के ऑयल टैंकर में गुटखा मटेरियल छुपाकर सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। गुटखा मटेरियल सप्लायर मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 600 किलो गुटखा मटेरियल, 500 पैकेट गुटखा मावा और एक ऑयल टैंकर बरामद। ठट्ठा पुलिस का मनशियात रायम पेशा नासिर और आदि मुजरिमान गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन। एसएसपी ठट्ठा के अहकामात पर इंचार्ज सीआईए ठट्ठा इंस्पेक्टर मुमताज अली बरोही ने इस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की और बाईपास रोड ठट्ठा था सजावल सोलंगी सर्विस स्टेशन के करीब पीएसओ कंपनी के ऑयल टैंकर पे कामयाब छापा मारा। गुटखा मटेरियल सप्लायर मुल्जिम अब्दुल करीम वल्द गुलाम रसूल बरोही रिहायशी हब चौकी बलूचिस्तान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं तो शाहकोट में तहसीलदार के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। वजह क्या है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा हसनैन हनीफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एहतजाज है ये तहसीलदार साहब की तरफ से एक फजूल जो टैक्सों में इजाफा किया गया है, जिसको खसरा वैल्यूएशन की मद में लाकर लगा रहे हैं, इसके खिलाफ है। हमने पिछले एक हफ्ते से हम एहतजाज करते हुए हड़ताल पर हैं। तमाम यूनियन वसीका नवीस तहसील हड़ताल पर जा रही है, कोई काम नहीं हम कर रहा है और हमारा मुतालबा जो है वो अफसरान बाला से है कि ये नजायज टैक्स जो लगाए गए हैं इनको खत्म किया जाए और आवाम के मसाइल में कमी की जाए। सवाल कि हम 15-20 दिन से हड़ताल पर हैं। हमारा तहसीलदार शाहकोट जो कि खसरा वैल्यूएशन के नाम पर आवाम के साथ और हमारे साथ सरासर ज्यादती कर रहा है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना में खसरा वैल्यूएशन की कोई कानूनी हैसियत ना है, बल्कि जो हमारा जिला ननकाना है उसमें डीसी रेट के मुताबिक रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। मीडिया हजरात को और अहलियान शाहकोट, वसीका बरादरी और वकाला बरादरी, इन्होंने परसों 15/2/2025 को तहसीलदार ऑफिस के बाहर एहतजाज किया था। आज हम एसी साहबा के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जायज मुतालबात को मंजूर किया जाए और तहसीलदार शाहकोट को फौरी तौर पर तब्दील करवाया जाए। और जो हमारा मुतालबा है, हम अपना मुतालबा कानून और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो हमारा मुतालबा ना माना जाए। हमारा कानून ये कह रहा है कि हमारे जिले में जो डीसी रेट चल रहा है उस डीसी रेट के मुताबिक हमारी रजिस्ट्रियां की जाए, उसके मुताबिक हमसे टैक्स वसूल किए जाए। अवाम पहले ही टैक्सेस के नीचे दब चुकी है। खुदारा अवाम पर रहम खाएं। अवाम पहले ही बहुत परेशान है, 2 वक्त की रोटी से तंग है। अगर कोई एक मकान या प्लाट सारी जिंदगी में एक बार खरीदता है तो उसके लिए मुश्किल हो गया है। लिहाजा आला हुकाम से मेरी गुजारिश है, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डीसी ननकाना साहिब, एडीसीआर ननकाना साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट से हमारा मुतालबा है कि हमारी रजिस्ट्रियां खसरा वैल्यूएशन की बजाय नहीं डीसी रेट के मुताबिक की जाए
اور तहसीलदार का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। हम अगर हमारा मुतालबा आज नहीं माना जाता तो हम अपना यही एहतजाज लेकर ADCR के दफ्तर में जाएंगे, ननकाना DC के दफ्तर में जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर हमें लाहौर जाना पड़ा तो कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब आपको बताएं तो IGP सिंध गुलाम नबी मेमन की जेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक्कदा इजलास में एडिशनल IG वेलफेयर एंड वर्क्स, DIGs फाइनेंस हेडक्वार्टर्स, AIGs स्टेट मैनेजमेंट ऑपरेशंस, MNPR ने बिलमुशाफा, जबकि DIGs हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और मुतल्लिका ज़िले SSPs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिविजनल DIGs और ज़िले SSPs की जानिब से इजलास को मॉडल पुलिस स्टेशन की मुरम्मत, तज़य्युन आराइश, दस्तयाब सहूलियात और इफ्तिताही इक़दामात से मुतल्लिक तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। तमाम मॉडल पुलिस स्टेशन की तज़य्युन और आराइश के उमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने हिदायत जारी कर दी। अब आपको बताते चलें जी रहीम यार खान से, जहां पर खानपुर रोड पर काम धड़ल्ले से जारी है, जिस पर कल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर म्यूनिसिपल कमेटी की टीम जब मौका पर पहुंची थी तो काम बंद करवाया था। इसी की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर NN24 न्यूज़ HD ने खबर नशर की थी। और यहाँ पर सीवेज का भी बहुत बड़ा मसला था। सबसे पहले सीवेज के मसले को हल किया जाए। इस मसले को फौरी तौर पर NN24 न्यूज़ HD पर नशर किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी नोटिस की अपील की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी लोथरा की तहसील दुनियापुर की, जहां पर रोड गुज़िश्ता 6 साल से बदहाली का शिकार है। आवाम मुश्किलात की चक्की में पिसने लगी। तहसील दुनियापुर में हेड महमूद से दुनियापुर जाने वाला मरकजी रोड गुज़िश्ता 6 साल से शदीद खस्ता हाली का शिकार। 6 साल कबल इस रोड को दोबारा तमीर के लिए उखाड़ा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसकी तमीर मुकम्मल ही न हो सकी। रोड की खस्ता हालत की वजह से रोजाना हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल जाने वाले तुलबा और मरीज भी शामिल हैं। ये रोड इलाके की तकरीबन 12 चकूक के लोगों के लिए मरकजी गुजरगाह है, लेकिन टूट फूट की वजह से इस पर सफर निहायत ही तकलीफ दे हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि इन्होंने कई बार मुकामी सियासतदानों, जिनमें MNA अब्दुर्रहमान खान कांजो और MPA शाजिया हयात तरीन से मुलाकात भी की, मसले को हल कराने की अपील भी की, लेकिन हर बार इन्हें सियासी वादों से ठरका दिया जाता है। हल्का की आवाम का हुकूमती अहदेदारान से रोड बनवाने का मुतालबा है। GDA के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा खान जतोई को कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अयाज मलिक। हाँ जी बिल्कुल, GDA रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा खान जतोई को ATC कोर्ट नौशेरा फरोज के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर और GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा खान जतोई सेशन कोर्ट नौशेरा फरोज से एक केस में जमानत करवाकर जैसे ही बाहर निकले तो नौशेरा फरोज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि ATC कोर्ट के एक केस में उन्हें मतलूब है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नौशेरा फरोज पुलिस ने गुलाम मुर्तजा खान जतोई को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। गुलाम मुर्तजा खान जतोई पर इलेक्शन के दौरान मोरो की पोलिंग स्टेशन अली बख्श सोलंगी में फायरिंग के वाक़ये का मुकदमा चल रहा है, जिसकी जमानत हो चुकी है थी। पुलिस का कहना था कि ये गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में की गई है। गिरफ्तारी से पहले साबिक वफाकी वजीर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि सिंध हाई कोर्ट के वाजिया अहकामात हैं कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले सिंध हाई कोर्ट से रजू किया जाए, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम है, जिसकी बिना पर झूठी FIR की बिना पर पुलिस ने भारी नफरी बुलाई गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जी थाना तबस्सुम शहीद पुलिस के हवाले से आपको बताते चलें, जिन्होंने कामयाब कार्रवाई की और चोरी होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को सरगोदा से बरामद कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल चट। बिल्कुल कुछ दिन पहले लियाकत थाना तबस्सुम शहीद के एरिया से गुलशन फरीद, जो एक छोटा सा इलाका है, वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली चोरी हुआ था, जो आज पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और जानते हैं यहाँ के मौजूदा DSP साहब से। ट्रैक्टर ट्राली एक चोरी हुई थी और इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन साहब लेके गए हैं और कहाँ गए हैं। क्लू बिल्कुल ज़ीरो था इसमें। और लेकिन मेरे SHO साहब थाना तबस्सुम ने, चौकी इंचार्ज गुलशन फरीद ने और IT की जो इंचार्ज है वो और हमारे दूसरे जो अमला है, इसने मिलके इसको ट्रेस किया है। और ट्रैक्टर ट्राली को बिल्कुल जैसे ये गई थी, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी चीज़ की जो पुर्जे के कम हुए, वापस लेके आई है। तो और मैं अवाम का थैंकफुल हूँ कि अवाम ने हमारे ऑफिसर्स को इज़्ज़त दी है। लेकिन हम अवाम के लिए हाज़िर हैं। कोई भी केस है, कोई भी मसला है, DPO साहब रहीम खान की हदायत के मुताबिक हम अवाम के लिए बिल्कुल हाज़िर हैं। और जो भी कोई केस है डकैती के, चोरी के, राहज़नी के, हम उसको सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये ट्रैक्टर ट्राली जो कि हमारे गुलशन फरीद के एरिया से 3 रोज़ कबल चोरी हो गया था, तो इसको हमारी टीम जाके मेलसी के इलाके विहाड़ी से बरामद करके लेके आई है और ये 36 घंटों में अल्लाह की रहमत से हमने ये ट्रेस आउट कर लिया है। इसमें हमारे IT के स्पेशलिस्ट की बड़ी वर्किंग है और हमारे चौकी इंचार्ज असलम साहब की भी बहुत वर्किंग है और अल्लाह ताला की रहमत से हमें कामयाबी मिली है। ट्रैक्टर चोरी हो ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਡ ਫਰੀਦ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ट्रैक्टर वापस करवाया। उच्च शरीफ से आपको बताते चलें जहां पर उस्ताद और तुलबा और दीगर अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अलशम्स चौक पर निजी तलीमी इदारों के उस्ताद बच्चों और अंजमन ताजरान ने हुकूमत की जानिब से निजी तलीमी इदारों को कमर्शियल करने और इजाफी टैक्सेस के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया। कहा इन पॉलिसीज की वजह से तलीमी इदारे माली बहरान का शिकार हैं, जिसका असर बराह रास्त तुलबा की तालीम पर पड़ रहा है। मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की कि इस मामले का फौरी नोटिस लें, तालीमी इदारों पर आयद भारी टैक्सेस को खत्म करें। मजीद कहा कि तालीम एक बुनियादी हक है और इस पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत को खबरदार किया कि अगर इनके मुतालिबात पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। अब आपको बताते चलें जी, लोथरा की तहसील दुनियापुर से जहां पर काश्तकारों के लिए माइनर की सफाई करना अजाब बन गया। मारूफ जीवन माइनर के किनारों पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया और कपास की छड़ियां और गोबर के ढेर लगा दिए। नहर किनारे गायें, भैंस और दूसरे जानवर भी बांध रखे हैं, जिससे गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी काश्तकार माइनर की भी सफाई के लिए गए तो किसानों ने कहा कि अपने जानवर और लकड़ियां वगैरह उठा लें, हमने माइनर की सफाई करनी है। तो कब्जा माफिया लोग तैश में आ गए, किसानों से बदतमीजी की, गालम गलोच करने लगे। किसानों को कहा कि जाओ जो करना है कर लो, हम जानवर, गोबर और लकड़ियां वगैरह नहीं हटाएंगे। मुकामी किसानों ने DC लोचना, डॉक्टर लुबना नजीर, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की कि माइनर के किनारों से नाजायज तजावुजात का खात्मा करवा के इसे खाली कराया जाए, ताकि गुजरने वाली आवाम की मुश्किलात खत्म हो सकें। जिला कोहाड़ के इलाका खैरमातों में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA शहरयार खान अफरीदी, MP दाऊद खान अफरीदी, डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ अब्दुल अकरम चित्राली, जिला इंतजामिया, कोहाड़ पुलिस, महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा CNW, इलाका मशरान और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। शिरकत से खिताब करते हुए कहा गया कि आवाम के मसाइल इनके दहलीज पर हल करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मिशन है। ये खुली कचहरियां बामकसद और नतीजा खेज होंगी। खुली कचहरी के शुरका ने अपने मसाइल बयान किए, जिनमें पानी, गैस, बिजली, स्कूलों और हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, आबदोशी रोड और आपाशी जैसे मसाइल सरे फहरिस्त थे। इन्होंने कहा कि खुली कचहरियों से अवामी शिकायत में नुमाया कमी होगी। दी ईगल एजुकेशन स्कूल सिस्टम अब्दुल हकीम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तुलबा ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब का मकसद तुलबा की तालीमी खदमात का एतराफ करना और इन्हें मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात के साथ रुखसत करना था। अलविदाई तकरीब का इनेकाद अब्दुल हकीम दी ईगल स्कूल सिस्टम में किया गया, जिनमें तुलबा ने अपने तालीमी सफर की यादें ताज़ा की और उस्ताद कराम ने इन्हें कामयाबी के सुनहरी उसूलों से रोशनास कराया। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया, ताकि इनकी मेहनत और लगन को मजीद सराहा जा सके। दीगर तुलबा को भी मजीद मेहनत करने की तरगीब दी गई। तकरीब के आखिर में उस्ताद कराम और इदारे के जिम्मेदारान ने तुलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिहाड़ी से खबर शामिल करते चले, जहां पर तफ्तीशी अफसरान को आगाही फ्राहम करने के हवाले से एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया। बिहाड़ी पुलिस का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के इश्तराक से तफ्तीशी अफसरान के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतालिक पुलिस लाइन्स बिहाड़ी में लेक्चर का इनेकाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सीनियर मैनेजर IPR बैरिस्टर सैयद बिलाल अहमद, IPR आसिया खान मलिजई एडवोकेट, मैनेजर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस समी अजहर एडवोकेट ने तफ्तीशी अफसरान को कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के मुतालिक आगाही फ्राहम की। इस मौका पर समाजी रहनुमा नौशीन मलिक भी मौजूद थी। सीनियर मैनेजर IPR सैयद बिलाल हैदर ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतालिक कहा कि कॉपीराइट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करे तो इनके खिलाफ किस ज़ाब्ता कार के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कॉपीराइट्स एक्ट, ट्रेडमार्क और पेटेंट की खिलाफ वर्जी सार्फिन को मयारी और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट फ्राहम करना नामुमकिन हो जाता है। समुद्री में वतन अजीज में नौजवानों के किरदार मसाइल के हवाले से एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया। किरदार मसाइल और मौके के अनवान से सेमिनार का इनेकाद तकरीब उस्ताद, तुलबा और दीगर शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेहमान खास डॉक्टर शाहजेब खान, एसोसिएट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने खिताब के आगाज में क़ससुल अंबिया, तालीमात अंबिया, उलूम नबुव्वत को आज की जदीद सोसाइटी के मसाइल के हल के लिए मिशले राह करार दिया। सवाल जवाब के सेशन के बाद मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई।
नवाबशाह में यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। 3000 मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफ करने के हवाले से मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल गनी सुमरू की ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हुकूमत ने ये इक़दाम उठाया है नहायत ही बुरा और नाकाबिले फरामोश है। ये आप देखिए कि 3000 लोगों को एक ही वक्त में निकाल दिया है। ये छुट्टी वाले दिन ना कोई हमारे को कोई इतला दी गई है ना कोई कुछ किया गया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इतना पैसा दिया है उसमें जो इतनी करप्शन हो रही है वो किसी को नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आप देखें कि 400 अरब रुपया जो दिया हुआ है उस पर, और ये 3000 मुलाजमीन सिर्फ और सिर्फ आपसे 20 करोड़ रुपए ले रहे हैं और आपके एक दिन का जो खर्चा है वो कम से कम 50 करोड़ रुपए है। आप एक दिन का खर्चा कम करते हैं तो ये 3000 मुलाजमीन का घर चल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 3000 गरीब लोग जो हैं वो मतलब है कि बर्दाश्त नहीं है। आप एक बंदे को, आप एक वजीर को निकाल दें, आपके अरबों रुपया बच सकता है, आप उसको नहीं निकाल रहे। जिनके घरों में करोड़ों अरबों रुपए है उसको नहीं निकालेंगे, उसको आपने पास रखा हुआ है। लेकिन एक गरीब आदमी जो सिर्फ और सिर्फ 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है उसको आपने निकाल दिया है। उससे आपका पेट नहीं भरेगा, उससे इनका पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा तो बड़ी मछलियों को निकालें जो सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम की करप्ट इदारा है। कहाँ से करप्ट इदारा है? कहीं प्रूफ किया है, कहीं पे प्रूफ किया है, कहीं MI ने प्रूफ किया है कि ये करप्टेड है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आई है? कुछ भी नहीं। लेकिन मफरूज़े हैं, मफरूज़ों के ऊपर ये तमाम का तमाम कारोबार करें। असल में वजह कुछ और है। इस कारपोरेशन को कुछ प्राइवेट लोग खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि ये किस तरीके से हम इसको नीलाम करें। हमेशा ये अगर प्रॉफिट में नहीं है लेकिन 15,000 मुलाजमीन का ये पेट खुद पाल रही है। रुक करते चलेंगे अब नसीराबाद का, जहां पर शानदार मेला इख्तिताम पजीर हो गया। गांव कोरो ब्रोही में साल 2025 के कोरो प्रीमियर लीग सीजन 6 का मेला अपने शानदार इख्तिताम को पहुंच गया। कोरो प्रीमियर लीग का फाइनल मैच ज़ुल्मी ब्रोही ने जीत लिया। सदाम हुसैन को बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ज़ुल्मी ब्रोही के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 10 ओवर्स के खेल में 4 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। सदाम हुसैन 89, गुलाम अली ब्रोही 34, शोएब 33 नुमाया रहे। असलम ने 25 रन के इवज एक विकेट हासिल की। जवाबी इनिंग्स बागी सुलेमान की टीम मुकर्ररा वक्त में 156 का ही स्कोर बना सकी। मंजूर 49, सरदार 43, इमरान 42 स्कोर के साथ नुमाया रहे। सदाम ने 31 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल की। ज़ुल्मी ब्रोही ने भी कोरो प्रीमियर लीग 6 ईयर 2025 का टाइटल 26 रन से जीत लिया। लोथरा में साबिका MNA की क़यादत में वफ्द ने एजाजुल हक से मुलाकात की है। साबिक उम्मीदवार MNA अहमदुद्दीन मलिक की क़यादत में साबिका उम्मीदवार MPA रफीक चौहान, मलिक इकबाल वहाचा की मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन रुकन नेशनल असेंबली एजाजुल हक से इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस में मुलाकात और लोथरा की सियासत पर आने वाले इलेक्शन और पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए गुफ्तगू। मजीद अहमदुद्दीन मलिक का कहना था कि आने वाले दिनों में जिला लोथरा के तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करेंगे। बलदियाती इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग ज़िया हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के हवाले से ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DC ननकाना ने हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग, पब्लिक पार्क्स की बहाली समेत दीगर मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। जिला में रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज सेहत की असरनू तमीर और बहाली के अमल का भी जायजा लिया। जिला भर में पब्लिक पार्क्स की बहाली का अमल तेजी से जारी है। इन्होंने बताया कि जिला की शहरों को मिलाने वाली 90% शहरात पर की तमीर और मुरम्मत भी बहाल कर चुके। जिला के तमाम शहरों में नई सीवेज लाइन्स के पेपर वर्क भी मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिला की खूबसूरती में इजाफा के लिए अमली इक़दाम जारी हैं, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। घोटकी की तहसील बाड़ो में मुजरे सेहत घी बनाने वाले कारखाने पर फूड सेफ्टी टीम की जानिब से छापा मारा गया। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो और विफाकी हसास इदारे की टीम की जानिब से छापा बड़ी मिकदार में मुजरे सेहत और गैर रजिस्टर्ड घी बरामद। गोदाम सील, कारखाने के मालिकान के खिलाफ 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो के मुताबिक कारखाने में 3 मुख्तलिफ नामों से घी तैयार किया जा रहा था जो कि रजिस्टर्ड नहीं था। मजीद कार्रवाई के लिए तहकीकात जारी है। पिंडी खैब से आपको बताते चलें, जहाँ पर दाखिला मुहिम के अगले मरहले के सिलसिला में पिंडी खैब में एसोसिएट कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया है। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद ज़िया। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की हदायत की रोशनी में
जारी दाखिला मुहिम के अगले मरहले में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज पिंडी गेप के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार और कॉलेज की एडमिशन कमेटी के अरकान प्रोफेसर माजिद वसीम और प्रोफेसर अहमद सरफराज ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सुर्ग, गवर्नमेंट हाई स्कूल डोगलाम, गवर्नमेंट हाई स्कूल डोगलल्ला, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चक्की और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 चक्की का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दर्जा बाला स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान और स्टाफ मेंबरान ने प्रिंसिपल और प्रोफेसर साहिबान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर दाम के तलबा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल साहब और दीगर प्रोफेसर का कहना था कि गवर्नमेंट एसोसिएट में कॉलेज पिंडी गेप तहसील का वो वाहिद गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज है जहाँ गवर्नमेंट ने इलाके के तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात नहायत कम फीस के वो मुहैया कर रखी है। इस कॉलेज में न सिर्फ PhD और M.Phil काबिलियत के हामिल प्रोफेसर मौजूद हैं बल्कि बेहतरीन सामान से आरास्ता साइंस लैब्स, शानदार कंप्यूटर लैब्स, 10,000 से ज़ायद कुतुब पर मुश्तमिल बेहतरीन और शानदार लाइब्रेरी और वसी और अरीज खेल के मैदान भी मौजूद हैं। नीज़ हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेजेस के तलबा को मेरिट स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। जायज़ा NN 24 न्यूज़ पिंडी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।